If I ask you to speak in your native language without using a single word of English, will it be possible for you? No, this is not possible because English is deeply embedded in our society for various reasons. This is the language of online communication, this is the language of internet, social media, this is the language of technology, this is the language of science. So English is unavoidable in the society we live in. अगर इंग्लिश लैंग्वेज अनअवॉइडेबल है एंड वी आर सराउंडेड बाय दिस लैंग्वेज, व्हाट आर द रीजंस कि हम फिर भी अंग्रेजी बोल नहीं पाते, अंग्रेजी समझ नहीं पाते? Today I am going to reveal some basic mistakes that you people commit in your language journey, and if you people overcome those mistakes, you will be able to learn English very easily. The first mistake is that you people don't take English language as a language. अगर आप उसे कोई सब्जेक्ट के तौर पर लेते हैं, जस्ट लाइक मैथमेटिक्स, साइंस को सीखना एक आर्डर्स टास्क है, सो यू पीपल फील कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना दिस इज समथिंग बर्डनसम एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट. लुक, दिस इज जस्ट अ लैंग्वेज. जैसे आप किसी और जुबान को सीखते हैं, उसे बोलते हैं, उस लैंग्वेज के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप अंग्रेजी जुबान को भी सीख सकते हैं. दूसरी गलती जो हम लोग करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू थिंकिंग. हम हमेशा से क्या करते हैं, वी एम फॉर परफेक्शन. वी ट्राई टू स्टॉक पाइल द डिफिकल्ट वर्ड्स, वोकैबुलरी एंड idioms in our mind just to show off ourselves. Language is not about showing off. Language is not about thinking in your native language and then translating that language into English. हम हमेशा से अपनी नेटिव लैंग्वेज में एक सेंटेंस को सोचते हैं और फिर उस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं. दिस इज अ ब्लंडर दैट वी मेक. वी आर नॉट सपोज टू डू दिस. दिस इज जस्ट अ लैंग्वेज. वी हैव टू आइडेंटिफाई आवरसेल्फ विद द लैंग्वेज. और इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, हम इंग्लिश में ही सोचने की कोशिश करेंगे, इंग्लिश में ही खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे, एंड लैंग्वेज जर्नी विल बिकम वेरी इजी फॉर अस. तीसरी मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये है कि हम एक एक्ट ऑफ करेज नहीं करते, हम हमेशा हेजिटेट करते हैं. अंदर we get a lot of opportunities where we can express ourselves in English, or we get a lot of videos on internet where people keep telling us कि English आपको तब आएगी जब आप सुनेंगे, जब आप लिखेंगे, जब आप बोलेंगे और जब आप ग्रामर सीखेंगे. हाँ, ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे बड़ी गलती जो आप नहीं करते, दैट इज़ लैक ऑफ प्रैक्टिस. आप प्रैक्टिस नहीं करते. हमारे इर्द गिर्द टन्स एंड टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के बारे में. हमने बहुत सारी वीडियोस देख रखी हैं इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के बारे में, लेकिन स्टिल हम अंग्रेजी जुबान बोल नहीं पा रहे, उसे सीख नहीं पा रहे. उसकी वजह ये है कि वी आर ओनली फोकस्ड ऑन द थीम, वी आर ओनली फोकस्ड ऑन द फॉर्मूलाज, वी आर ओनली फोकस्ड ऑन द ग्रामर, वी आर ओनली फोकस्ड ऑन द रूल्स. नो, दिस इज नॉट द वे थिंग्स वर्क. आपको किस तरह से काम करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, एंड प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, गिव योरसेल्फ एन अपॉर्चुनिटी. अपने आप को एक मौका दें. व्हेनेवर यू गेट द टाइम, यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, यू आर टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, शो एन एक्ट ऑफ करेज. थोड़ी हिम्मत करें, अपनी हेजिटेशन को थोड़ा सा दूर करें, एंड ट्राई टू स्पीक दैट लैंग्वेज. यू कैन स्पीक इट वेरी इजीली. ये तीसरी गलती है हम करते हैं, वो ये कि हम अपनी हेजिटेशन को दूर करने की हिम्मत नहीं करते. एक और गलती जो हम बहुत ज़्यादा दफ़ा करते हैं जब भी हम इंग्लिश बोलने की कोशिश में होते हैं, वो गलती ये है कि हम या तो बहुत तेज़ तेज़ बोलते हैं या बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं. आपको एक इंतहाई एप्रोप्रिएट पेस के ऊपर लैंग्वेज को बोलना है, उस लैंग्वेज में सोचना है और फिर उस लैंग्वेज में कन्वे करने की कोशिश करनी है. और आपको इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आप बहुत तेज़ तेज़ बात नहीं कर रहे, बिकॉज अगर आप बहुत तेज़ तेज़ बोलेंगे
तो आपका थिंकिंग प्रोसेस रुक जाएगा और आप सोच नहीं पाएंगे। आप सोच नहीं पाएंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे। और अगर आप बहुत स्लो बोलेंगे, इट मीन्स कि आप बहुत ही परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और अगर आप बहुत परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं तो फिर भी आपको मसला होगा। सो मेक श्योर कि आप एक इंतहाई मीडियोकर और एक इंतहाई एप्रोप्रिएट पेस के साथ इंग्लिश को बोलने की कोशिश करते हैं। तो 4 गलतियां आज मैंने आपको गिनवाई। सबसे पहली गलती मैंने आप लोगों को क्या गिनवाई? मैंने आप लोगों को बताया कि अंग्रेजी जुबान हमारी इर्द गिर्द मौजूद है, वी आर सराउंडेड बाय दिस लैंग्वेज, लेकिन हम फिर भी इस लैंग्वेज को बोल नहीं पाते। क्यों? बिकॉज हम इसे एक लैंग्वेज नहीं, हम इसे एक बहुत मुश्किल चीज समझते हैं। सो दिस इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। दूसरी चीज मैंने आप लोगों को बताई कि ट्राई टू थिंक इन द लैंग्वेज दैट यू वांट टू स्पीक। जो भी लैंग्वेज आप फ्रेंच सीखना चाह रहे हैं, आप स्पेनिश, लैटिन सीखना चाह रहे हैं, आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, तो आप उस लैंग्वेज में सोचने की कोशिश करें और आप देखेंगे कि आप उसमें बोलना स्टार्ट कर देंगे। मैंने तीसरी गलती जो आप लोगों को बताई, वो मैंने आप लोगों को ये बताई कि हम लोग हमेशा परफेक्शन के लिए एम करते हैं। हम लोग हमेशा परफेक्ट बोलना चाहते हैं और इस प्रोसेस में हम बोल ही नहीं पाते हैं। तो देखिए, परफेक्शन हमेशा इम्परफेक्शन के रास्ते से आती है। आप एक एक्ट ऑफ करेज करें, थोड़ा हौसला करें, अपनी हेजिटेशन को दूर करें और बोलने की कोशिश करें। और लास्टली मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ना तो बहुत तेज ना बहुत आहिस्ता, बल्कि एक एप्रोप्रिएट पेस के ऊपर आप अपनी लैंग्वेज को बोलने की कोशिश करें एंड यू विल सी प्रोग्रेस। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।